Hi everyone, I am Arif. I am good and I hope you all are doing really well. So एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है. अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में. आप लोगों की प्रिपरेशन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी. और इस प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर वन की यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी की सीरीज लाया था, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन यूनिट 4. ये वीडियो नंबर 6 है. इससे पहले मैंने 5 वीडियोज़ में 5 यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए. टू द पॉइंट बिल्कुल छोटा वीडियोस है, 5 से 6 मिनट का वीडियो है. आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सो जैसा कि हम लोगों को पता है, हर एक यूनिट का अपना एक महत्व है, क्योंकि सारे यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 5 इंटू 2 10 नंबर, यानी पेपर वन में 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स में आपको कंट्रीब्यूट करेंगे. तो जितना आप एक यूनिट को डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, उतना ही आपका पेपर वन में अच्छा मार्क्स लाने में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी. तो आइए डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन के सिलेबस को. किसी भी यूनिट को समझने के लिए उसका सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कम्युनिकेशन के सिलेबस को अगर हम लोग ओवरलुक करें, तो यहाँ पे है कम्युनिकेशन क्या है, उसका मीनिंग्स, उसके टाइप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स क्या-क्या है कम्युनिकेशन में, मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है. तो अगर आपको इस यूनिट को अप्रोच करना है, तो सबसे पहले आप बुक खोलिए. बुक खोलने के बाद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए. कॉन्सेप्ट अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर बुक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो जस्ट आप कम्युनिकेशन सर्च कीजिए, यूजीसी नेट कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपको जिसका वीडियो अच्छा लगता है, जिस टीचर का, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है आप उसको फिर सर्च करके उसको देखिए. उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन सर्च कीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्च कीजिए, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन सर्च कीजिए, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सर्च कीजिए. उसके बाद हैप्टिक्स क्या होता है, पोस्चर क्या होता है, काइनेटिक्स क्या-क्या होता है, फोनेमिक्स क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल जाएगी. तो वो सब चीज़ को पढ़िए. उसके बाद मास, मीडिया एंड सोसाइटी, उसको पढ़ने के बाद आप अपना कम्युनिकेशन यूनिट को खत्म कर दीजिए. इतना कुछ करने में हार्डली आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो, वरना और भी कम समय लगेगा. तो 4 से 5 घंटे आप इसमें अलॉट कीजिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो. जैसे आप इसको कर लोगे, ये करने के बाद आप प्रैक्टिस शुरू करो. प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? सबसे पहले जैसे आप बेसिक चीज़ को आपने पढ़ लिया, एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद उसके मॉक्स अटेंड करो. मॉक्स अगर आपको लगाना नहीं है तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो. पीवाईक्यूज़ भी आपको मिल जाएँगे. कैसे? आप सर्च कीजिए यूजीसी नेट कम्युनिकेशन पीवाईक्यूज़ सॉल्व. तो वहाँ पे टीचर एक आएगा, टीचर आपको समझाएगा. अगर आपको वो समझना पसंद नहीं है, जस्ट आप खुद से आंसर देना चाहते हैं, तो बस आप आंसर दीजिए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए. आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ को. वो मैं कैसे डाउनलोड करना है और आंसर की से कैसे मैच करना है उसको मैं अपने एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा. उसके बाद जब आप सॉल्व कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आप नोट्स में उसको नोट करो. नोट्स कैसे बनाना है मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, जैसे हाउ आई क्वालिफाइड माय यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, मेरी पेपर वन की स्ट्रेटेजी. उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो नोट्स आपको टू द पॉइंट बनाना है, कुछ भी उल्टा फुल्टा ज्यादा नहीं लिखना है. नोट्स को ऐसा बनाना है कि उसमें आप एडिट कर सको, बाद में कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड कर सको, कुछ चीजों को आप दूसरी जगह में भी पुट ऑन कर सको, ऐसा आप उस नोट्स को बनाना. सो आप पीवाईक्यू सॉल्व किया, आपको कुछ ऐसा चीज लगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं था. जैसे सपोज कि मास मीडिया कम्युनिकेशन का फाउंडर कौन था, या इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, ये किसने बताया था. तो ये सब आपको पता चला फर्स्ट टाइम, तो आप उसको नोट्स में लिख लोगे, जैसे आप दोबारा उसको रिवीजन कर सको. ठीक है. वो करने के बाद आप लिख लो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. रिवाइज करने के बाद फिर प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज करो. ये चीज को आप रिपीट करोगे तो आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन चैप्टर में, कम्युनिकेशन यूनिट में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी. सो मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, आप इसको फॉलो करो. कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छा. प्लस कम्युनिकेशन पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन यूनिट को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है. आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके ओवरऑल बॉडी मूवमेंट, आप कैसा फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हो जब एक दूसरे से आप बात करते हो, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है. तो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में भी ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो डेफिनेटली आप एग्जाम के पर्पज से तो पढ़ोगे ही, साथ साथ इसको अच्छे से और भी पढ़ लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आप तो टीचर बनने वाले हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. So I hope you all find this video informative. In case
तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इस चैनल पे आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसका सोल्यूशन भी मैं नीचे दे दूंगा। प्लस और भी स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा आगे आने वाली वीडियोस की, तो आप वीडियोस को देखिए, आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और मैं आने वाले दिनों में पीवाईक्यूज को सॉल्व करके वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो डेफिनेटली चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।